Good morning, dear students. We are starting our second chapter today, that is nutrition in living organisms, that is animals and men. ठीक है, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है और मैन में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग विद द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेकेंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे. वी आर स्टार्टिंग इट. You have already learnt in chapter 1 that the plants can prepare their own food. हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ. और उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ. ठीक है, ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफ मीन फूड प्रिपरेशन. जो अपने आप खाना बना सकते हैं दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स. पढ़ चुके हैं ना बेटा हम. तो एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. सो उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? वी कीप इट इन द कैटेगरी ऑफ हेट्रोट्रॉफ. किस में रखते हैं बेटा उन्हें हम? हेट्रोट्रॉफ. सो एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स. एनिमल्स ईट कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल्स बट ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म इन देयर बॉडीज. ठीक है, देखो एनिमल्स क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं. कॉम्प्लेक्स फूड हमने पढ़ा था कि हमारे को किस किस रिक्वायरमेंट होती है फूड की, किस किस पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है. वी नीड टू हैव ईट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. हमने पढ़ा था ना बेटा. तो ये क्या है? दीज ऑल आर द कॉम्प्लेक्स फूड. क्या है बेटा? ये कॉम्प्लेक्स फूड. और इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना बॉडी में ज़रूरी है, क्योंकि एनिमल्स खाते तो कॉम्प्लेक्स फूड हैं बट उसको ब्रेक कर देते हैं इनटू द सिंपलर फॉर्म्स. ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर ले जाके. सो देयर बॉडी गेट्स द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन थ्रू द 3 मेन स्टेप्स. तो उनकी बॉडी को न्यूट्रिशन 3 डिफरेंट स्टेप्स की हेल्प से मिलता है. कौन कौन से 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं? लेट अस सी. तो इसके अंदर आपके पास आते हैं फूड रिक्वायरमेंट में 3 चीज़ें मेन होती हैं. कौन कौन से स्टेप्स हैं? लेट्स सी. सबसे पहला है, फर्स्ट इज द, यू कैन से, एनिमल न्यूट्रिशन में किन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी खाना कैसे ले रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बॉडी के अंदर खाना लेके जा रहा है. दूसरा है इनके पास फूड हैबिट, यानी वो किस तरह का खाना खा रहा है. क्या वो एक हर्बीवोर है, क्या वो एक कार्निवोर है, यानी या वो प्लांट्स खा रहा है या किसी एनिमल को खा रहा है. तीसरा आता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, कि बॉडी उसके फूड को कैसे यूज़ कर रही है. सो एनिमल का न्यूट्रिशन जो है वो 3 मेजर स्टेप्स में होता है. मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, खाना लेने का तरीका. दूसरा फूड रिक्वायरमेंट या फूड हैबिट, जो फूड रिक्वायरमेंट के बेसिस पे फूड लेने की हैबिट है कि वो किस टाइप का खाना खा रहा है. और तीसरा आता है यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, बॉडी उसके फूड को किस तरीके से यूज़ कर रही है. ठीक है बेटा, तो ये हम पढ़ेंगे. सो दीज आर द 3 मेजर स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन. एनिमल न्यूट्रिशन में ये इन 3 चीज़ें जो है वो होती हैं. सबसे पहला है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, फूड लेने का तरीका. ठीक है, फूड लेने का तरीका. देखो आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है बेटा? यू आर सीइंग द पिक्चर एंड यू आर सीइंग द बर्ड्स देयर. स्पैरो आपको दिखाई दे रही है, हमिंग बर्ड आपको दिखाई दे रहा है, काऊ दिखाई दे रही है और स्नेक दिखाई दे रहा है. दिखाई दे रहा है बेटा पिक्चर में? ठीक है, तो स्पैरो बेसिकली क्या करती है बेटा? स्पैरो जो है वो क्या करती है? स्पैरो आपकी क्या करती है, कैसे खाना लेती है? इट ईट्स द फूड विद द हेल्प ऑफ विच थिंग इट टेक द फूड. किस तरीके से खाना बॉडी के अंदर लेके जाती है? इट टेक द फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक, अपनी चोंच के साथ खाना अंदर लेके जाती है ना, लेके जाती है ना बेटा. फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये एक हमिंग बर्ड है. दिस इज द हमिंग बर्ड, यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन. दिस इज द हमिंग बर्ड. और ये हमिंग बर्ड क्या करता है? इसकी ये क्या करता है बेटा? इट इज़ हैविंग नेक्टर, इट सक्स द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. फ्लावर्स के अंदर से ये, जैसे बटरफ्लाई होती है ना, वो क्या करती है? रस पीती है बटरफ्लाई, है ना, फ्लावर्स का. उसी तरह से हमिंग बर्ड भी क्या करता है? इसकी भी आगे से जो चोंच होती है वो इसी टाइप की बनी होती है कि ये फ्लावर्स से नेक्टर को सक करता है. ठीक है बेटा. उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड एनिमल दिया हुआ आपको, काऊ दी हुई है. काऊ कैसे खाना खाती है? विद द हेल्प ऑफ इट्स माउथ. और स्नेक कैसे खाता है? स्नेक का भी माउथ होता है. तो अलग अलग मोड ऑफ इनटेक हैं. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड. मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो आता है, द मोड ऑफ टेकिंग इन फूड इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म.
ठीक है, जो मेथड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड है वो हर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा, अलग अलग तरीके का होता है. द रेलिवेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी गेट मॉडिफाइड इन अ मैनर. जो इनका रेलिवेंट पार्ट है, रेलिवेंट पार्ट यानी जो भी आप खाना खाते हो ना, उसका जो ज़रूरी पार्ट होता है वो मॉडिफाई हो जाता है. इसमें मॉडिफाई किया जाता है. मॉडिफाई करना मतलब उसकी फॉर्म को चेंज कर देना. इट मेक ईजी फॉर देम टू ईट देयर फूड. ठीक है, तो जो रेलिवेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी गेट मॉडिफाइड इन अ मैनर, जो इंसान की बॉडी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, वो खाना इस तरह से भगवान ने उसको मॉडिफाई करके बनाया है इन सच अ वे दैट इट मेक ईजी फॉर देम टू ईट देयर फूड, ताकि वो आसानी से अपना खाना खा सकें. जैसे हमारे मुंह में भगवान ने क्या दिए हैं, दांत दिए हैं, टीथ दिए हैं. हम क्या करते हैं, खाना लेते हैं, उसको क्रश करते हैं, आसानी से कर सकते हैं ना बेटा. ऐसे हमिंग बर्ड का मैंने एग्जांपल दिया, वो क्या करता है, उसको चोंच ऐसी दी है जिसकी वजह से वो आसानी से क्या करता है, वो फ्लावर से नेक्टर को आसानी से सक कर लेता है. ठीक है, और बीक दी है बर्ड्स को ग्रेन्स को खाने के लिए. तो हर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पार्ट दिया है सो दैट इट कैन ईजिली टेक इट्स फूड. ठीक है बेटा, तो इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास आता है अ स्पैरो हैज़ अ शॉर्ट बीक. स्पैरो के पास एक छोटी सी चोंच होती है बेटा, टू पिकअप सीड्स, ताकि वो आसानी से सीड्स को और वर्म्स को चोंच से अपनी उठा सके. द लॉन्ग ट्यूबुलर बीक ऑफ द हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड की लॉन्ग ट्यूब लाइक बीक होती, कैसी होती है, चोंच होती है. हेल्प इट टू सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, क्योंकि ताकि ये फ्लावर्स से आसानी से रस को चूस सके, इसलिए इसकी चोंच कैसी होती है, दैट इज हैविंग द वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक होती है ना. ट्यूब जैसे आप क्या करते हो, कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो आप क्या करते हो, ट्यूब लगाते हो ना आगे, जिसको आप स्ट्रॉ बोलते हो, है ना, करते हो ना. तो ऐसे ही ये भी रस पीने के लिए क्या यूज़ करती है, अपनी चोंच का यूज़ करता है हमिंग बर्ड. ठीक है, फॉर सकिंग द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स के अंदर से रस को पीने के लिए. ठीक है बेटा, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पैरो का भी हमने कर लिया. उसके बाद आता है द काउ हैज़ शार्प इंसीजर टीथ. काउ के टीथ कैसे होते हैं, इंसीजर टीथ बहुत शार्प होते हैं. इंसीजर मतलब आगे वाले जो टीथ होते हैं. ठीक है, द काउ हैज़ शार्प इंसीजर टीथ एंड फ्लैट मोलर टीथ दैट हेल्प देम टू कट एंड ग्राइंड द फूड प्लांट मटेरियल. ठीक है, जो काऊ होती है इसके टीथ बड़े शार्प होते हैं, आगे वाले शार्प टीथ होते हैं, और उसके अलावा मोलर टीथ होते हैं जो पीछे की तरफ होते हैं मुंह के अंदर. हम अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन से टीथ हमारे मुंह में होते हैं. ठीक है, तो जॉज ऑफ मैनी स्नेक्स अनेबल देम टू स्वेलो. और कई एनिमल्स की, जैसे कि स्नेक जो दिया हुआ है वो क्या करते हैं, स्नेक के अंदर जो जॉ होती है वो बहुत बड़े बड़े एनिमल को भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना आसानी से मुंह के अंदर ले जा सकती है. ठीक है, तो काऊ के अंदर फ्लैट टीथ होते हैं और दूसरे होते हैं मोलर टीथ, जो उनको ग्राइंड करने में और कट करने में हेल्प करते हैं. और जो आपका स्नेक होता है, स्नेक का माउथ इतना बड़ा होता है, स्नेक का माउथ इतना बड़ा होता है कि वो आसानी से बड़े एनिमल को भी निगल सकता है. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स. क्लियर. उसके बाद आता है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल. दूसरा हम कर रहे हैं फूड हैबिट. हर एनिमल की फूड हैबिट बेटा अलग अलग होती है. कैसे, हम डिस्कस करते हैं. देखिए, फूड हैबिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट, एनिमल्स को हम दो कैटेगरी में रखते हैं, तीन कैटेगरी में रखते हैं. सबसे पहले आते हैं बेटा हर्बीवोर, दूसरे हैं कार्निवोर, और तीसरे हैं हमारे पास ओमनीवोर. कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर. हर्बीवोर कौन होते हैं, वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या प्लांट के मटेरियल खाते हैं. ठीक है, जैसे काऊ है, अगर उसके आगे कोई एनिमल मरा हुआ पड़ा है, क्या काऊ उसे खाएगी, नहीं खाएगी. क्यों नहीं खाएगी, क्योंकि काऊ क्या है, दैट इज हर्बीवोर. डियर क्या है, हर्बीवोर. सो द एनिमल्स लाइक काऊ एंड डियर दैट ईट ओनली प्लांट मटेरियल, जो सिर्फ प्लांट्स के मटेरियल को ही खाते हैं, दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोर. सो व्हाट आर हर्बीवोर एनिमल, रिमाइंड इन द माइंड करिए बेटा, माइंड में अपने इसको रिवाइज करिए फटाफट से. द एनिमल हु ईट ओनली प्लांट मटेरियल, जो सिर्फ प्लांट मटेरियल खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोर एनिमल. और दूसरे होते हैं कार्निवोर, यानी द एनिमल हु ईट ओनली अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लॉयन एंड टाइगर. लॉयन एंड टाइगर क्या करते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. अगर लॉयन के आगे हम घास रख दें, क्या वो खा लेगा, नहीं खाता. क्यों, दैट इज अ कार्निवोर एनिमल. क्या है वो, कार्निवोर एनिमल है. और तीसरे आते हैं हमारे पास ओमनीवोर. ओमनीवोर क्या होते हैं बेटा, जो प्लांट भी खाते हैं और
एनिमल्स भी खाते हैं। हु ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल जैसे ह्यूमन बींग्स हैं। आपको पता ना ह्यूमन बींग क्या करते हैं, वो प्लांट्स को भी खाते हैं ह्यूमन बींग्स, और एनिमल्स को भी खाते हैं। एनिमल्स मीन्स जैसे चिकन खाते हैं, फिशेस खाते हैं ना एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर। और कौन कौन से एनिमल है, माइंड में रिवाइज करिए, एकदम से याद करिए कौन कौन से एनिमल्स को आपने देखा है जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। क्रो, कौवा क्या करता है, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी खाता है ना, और ग्रेन्स को भी खाता है, तो वो क्या है, ओमनीवोर है। स्पैरो ओमनीवोर है। ठीक है बेटा, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवोर। सो ओमनीवोर क्या होते हैं, एनिमल्स लाइक बियर एंड ह्यूमन बींग्स दैट ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट मटेरियल आर कॉल्ड एज ओमनीवोर। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कितने टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़े थे अभी, वी डिस्कस्ड। इट इज द फूड दैट प्रोवाइड एनिमल देयर रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, फूड से ही रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा, यहाँ पे हम हेट्रोट्रॉफ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज है, देखो, सबसे पहली आती है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरी आती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है बेटा, और तीसरी आती है हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा था सेप्रोट्रॉफिक, फटाफट से रिवाइज करिए सेप्रोट्रॉफिक क्या था। हमने उसमें भी डाउट क्लास में भी आपका लिया था। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है। बताया था ना आपको, सड़ी गली चीज़ों पे उगते हैं। ठीक है, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, फटाफट से रिवाइज करिए। आपको बताया था फंगी, बैक्टीरिया, मशरूम, कराया था ना। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की बॉडी से खाना लेता है, जैसे सिर में जुएं हो जाती है, दैट इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा हमारे पास है होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है बेटा, जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना क्या करता है, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट करता है, बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है। जैसे हमारे अंदर हम क्या करते हैं, चपाती खाते हैं, हम क्या करते हैं, जूस भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं, तो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में फूड लेके जा रहे हैं, सो वी हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फटाफट से इसको हम रिवाइज करेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। तो इसमें हमने क्या किया था बेटा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट द चैप्टर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना न्यूट्रिएंट लेता है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर। जब प्लांट और एनिमल जो सड़ रहे होते हैं, जो मर जाते हैं, जो गिर जाते हैं, प्लांट तो पत्ते तो नीचे गिर जाते हैं, एनिमल जो मर जाते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर, उनकी सड़ने वाली बॉडी के ऊपर जो ग्रो करते हैं और उनसे खाना लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, दे हैव द सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें ये क्या करते हैं, सच ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सिक्रीट एंजाइम्स। ये बेटा देखो, मैंने डाउट क्लास में एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था कि ये क्या करते हैं, ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे अपने एंजाइम को रिलीज कर देते हैं, डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर, और उसको बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं। जूसेस उसके ऊपर छोड़े, वो डाइजेस्ट हो गया। अब क्या करते हैं, उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब द सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर ओवर देम, अपने ऊपर ही इसको एब्जॉर्ब